मूवी के स्टार्ट में हमें नोरा और उसके फादर को दिखाया जाता है, जो पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद नोरा के डैड उसे ट्रोल माउंटेन्स की कहानी सुनाने लगते हैं कि जो पहाड़ हमारे सामने है ये कभी जिंदा ट्रोल्स हुआ करते थे जो सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन एक बार इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी तो ये पत्थर के बन गए। नोरा कहती है कि ये सब एक कहानी है, कहानियां सच्ची नहीं होती, जिस पर इसके डैड उसे कहते हैं कि कुछ कहानियां सच भी होती हैं। उसके डैड कहते हैं कि जो इन कहानियों में यकीन रखता है उन्हें ये जरूर दिखते हैं। फिर नोरा उन पहाड़ियों को ध्यान से देखने लगती है तो उसे भी अपनी डैड की बातों पर थोड़ा यकीन होने लगता है। इसके बाद हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नोरा नॉर्वे के एक बीच पर 6 महीने से किसी चीज की तलाश में खुदाई कर रही होती है। महीना खुदाई करने के बाद आज फाइनली नोरा को बहुत बड़े मॉन्स्टर का स्केलेटन मिल जाता है। इसके बाद हम कुछ लोगों को रेलवे के लिए सुरंग बनाते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ सोशल वर्कर्स ये नहीं चाहते थे कि इन पहाड़ों को तोड़कर इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ की जाए, इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वर्कर्स पहाड़ों में ड्रिल करके उसमें ग्रेनेड लगा देते हैं और बाहर आकर जब वो ग्रेनेड को ब्लास्ट करते हैं तो पहाड़ के अंदर से एक आवाज आती है और इंटरेस्ट के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये खबर जब नॉर्वे के आर्मी तक पहुंचती है तो वो लोग जांच के लिए वहां कुछ मिलिट्री फोर्स भेज देते हैं। वहां जाने के बाद वो लोग कुछ तस्वीरें बनाते हैं जिसमें जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान जैसे गड्ढे बने होते हैं। इसीलिए मिनिस्टर एक मीटिंग बुलवाती है। उधर नोरा फॉसिल्स मिलने की खुशी में सेलिब्रेट कर रही थी, तभी वहाँ एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है और इसमें से एक सोल्जर उतरकर नोरा के पास आता है और उसे कहता है आपको हमारे साथ ओस्लो चलना होगा। नोरा जब ओस्लो पहुँचती है तो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर नोरा को अपने साथ लेकर जाता है और वो उसे एक कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर आता है जहाँ नॉर्वे के बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे थे। वो लोग नोरा को कुछ फोटोज दिखाते हैं, तभी सिगरेट वहाँ आती है और सभी को एक वीडियो क्लिप दिखाती है। ये वीडियो गुफा के ब्लास्ट का था और उसे एक प्रोटेस्टर ने रिकॉर्ड किया था। नोरा इस वीडियो को स्लो करने को कहती है तो उसमें उसे एक मॉन्स्टर जैसी कुछ चीज दिखाई देती है और एक डरावनी आवाज भी सुनाई देती है। नोरा कहती है कि यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें वहाँ जाकर देखना होगा। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपने एडवाइजर के साथ नोरा को डिवोर माउंटेन की पहाड़ियों में भेज देते हैं। इसके बाद हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है। वो लोग अपने घर में बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी चीज के गुराने की आवाज सुनाई देती है और उनका पूरा घर हिलने लगता है। इसीलिए वो लोग बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। नोरा जब वहाँ आती है तो उसे वो टूटा हुआ घर और वही फुटप्रिंट दिखाई देते हैं। वो लोग जब लैंड करते हैं तो कैप्टन हॉल उन लोगों का वेलकम करते हैं। कैप्टन बताते हैं कि कोई चीज उस तरफ से आई और नदी और पहाड़ पार करके घाटियों में चली गई। हमें कुछ दूर तक पैरों के निशान मिले, फिर वो निशान पहाड़ों में गायब हो गए। फिर नूरा उस चीज के फुटप्रिंट के अंदर जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर नूरा कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी चीज अचानक से गायब हो गई। तभी नूरा कहती है कि मुझे एक आदमी का पता है जो हमारी हेल्प कर सकता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि नूरा के डैड है। वो दूर कहीं अकेले पहाड़ों में रहते थे क्योंकि दुनिया उन्हें पागल समझती थी। नूरा जब वहाँ पहुँचती है तो उसके डैड उसे शूट करने वाले ही होते हैं। तभी नूरा उनसे कहती है कि डैड मैं हूँ, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि इतने दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद आ गई और तुम काफी बड़ी हो गई हो। नूरा कहती है लेकिन डैड आप अपनी पैंट पहनना भूल गए। फिर नूरा घर के अंदर जाती है और अपने डैड को फोटेज और फुटप्रिंट दिखाती है। नूरा के डैड सालों से ट्रोल्स के होने का सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं। नूरा के डैड उनसे कहते हैं कि 1000 साल पहले नॉर्वे में ट्रोल्स खुले आम घुमा करते थे। ये ट्रोल्स ही है, वो उन्हें उस जगह पर ले जाने को कहते हैं। जिसके बाद वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर फुटप्रिंट खत्म हो रहे थे। वहाँ जाने के बाद उसके डैड ट्रोल्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और नूरा अपने पीछे एक आंख देखती है और पहाड़ों में छुपा एक चट्टान उठकर मॉन्स्टर यानी कि ट्रोल बन जाता है। वो लोग उससे बचने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर ट्रोल के चारों तरफ हेलीकॉप्टर को उड़ाकर उसकी फोटोज लेकर मिनिस्टर को भेज देते हैं। मिनिस्टर को जब ये बात पता चलती है तो वो ट्रोल्स के ऊपर हमला करने का फैसला करते हैं, लेकिन नोरा और उसके डैड नहीं चाहते थे कि वो लोग ट्रोल्स को कोई भी नुकसान पहुंचाएं। इसीलिए वो लोग उनसे थोड़ा वक्त मांगते हैं, लेकिन मिनिस्टर कहते हैं कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है, आगे का काम मिलिट्री करेगी। जिसके बाद नोरा कैप्टन के पास जाती है और कहती है कि हमें भी अपने साथ ले चलो, लेकिन कैप्टन मना कर देते हैं। वो कहती है कि हम दोस्त हैं, प्लीज हमें अपने साथ ले चलो। कैप्टन इसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। नोरा के पीछे पीछे
में एंड्रीज भी कैप्टन के साथ चला जाता है। पूरी मिलिट्री फोर्स हथियारों के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जिधर ट्रोल को आते हुए दिखाया गया था। थोड़ा इंतजार करने के बाद ट्रोल वहां आ जाता है और रुक जाता है, जिसके बाद मिलिट्री के मिसाइल का यूज करके उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं हो रहा था। नोरा के डैड उस पर हमला करने से मना कर रहे थे। वो लोग उसके ऊपर मुख्तलिफ जगह से हमला करते हैं। इसके बाद ट्रोल उन लोगों के ऊपर हमला करता है और एक ही सेकंड में सब कुछ तबाह कर देता है। जब वो नोरा और उसके डैड और कैप्टन की तरफ बढ़ता है तो नोरा के डैड उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसे रिलैक्स होने को कहते हैं। वो थोड़ी देर के लिए रुक भी जाता है, लेकिन तभी पीछे से मिलिट्री की एक टीम ट्रोल पर हमला कर देती है। इसी दौरान जब ट्रोल उनकी तरफ मुड़ता है तो गलती से उसका पैर नोरा के डैड से जा लगता है और वो दूर जाकर गिर जाते हैं। नोरा के डैड अब मरने वाले थे। उसके डैड मरने से पहले 3 वर्ड्स बोलते हैं, रॉयल प्लेस, राजा और घर। वो इतना कहने के बाद मर जाते हैं। ट्रोल को भी इस बात का बहुत दुख होता है। वो सोच जताते हुए वहाँ से चला जाता है। नोरा को भी अपने डैड के खोने का बहुत ज्यादा दुख था। इसके बाद वहाँ पर कैप्टन आता है और वो आकर उन्हें बताता है कि अब हमें बॉम्बिंग करने का ऑर्डर मिला है। इसके बाद नोरा मिनिस्टर के पास जाकर कहती है, स्टोरीज के हिसाब से ट्रोल्स चर्च पर पत्थरों से हमला करते थे क्योंकि वो चर्च की घंटियों की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसकी बातों को सुनने के बाद डिफेंस मिनिस्टर उससे कहते हैं कि तुम अच्छी कहानियां बना लेती हो। तभी कैप्टन कहते हैं कि हमारे बड़े हथियारों का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें नोरा की बात मान लेनी चाहिए। जनरल कहते हैं कि जब मुसीबत ही इतनी बड़ी हो तो उसका हल भी वैसा ही होना चाहिए। फिर मिनिस्टर नोरा को एक मौका दे देते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो ट्रोल एक पार्क की तरफ बढ़ रहा है। उधर ट्रोल को देखने के बाद पार्क में लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक बच्चा वहीं खड़ा होकर ट्रोल को देखने लगता है। तभी नोरा के साथ बहुत सारे पायलट हेलीकॉप्टर में घंटियां लटका कर आते हैं। घंटी की आवाज सुनकर ट्रोल परेशान होने लगता है। जब वो आवाज बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो उन लोगों पर अटैक करने लगता है। वो नोरा के हेलीकॉप्टर को छोड़कर सारे हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। एक हेलीकॉप्टर का मलबा जब एक बच्चे के ऊपर गिरने लगता है तो ट्रोल उस बच्चे की जान को बचाकर ओस्लो शहर की तरफ बढ़ने लगता है। वापस आने के बाद नोरा प्रेसिडेंट के पास जाती है और थोड़ा वक्त मांगती है, लेकिन वो कहते हैं कि वो ट्रोल हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है, हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। नोरा वहाँ से जा रही थी तो कैप्टन उसे कहता है कि तुमने अच्छी कोशिश की, याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान करते हैं कि पहाड़ों का सीना चीर कर एक ऐसा क्रिएचर बाहर आया है जिससे लड़ना बहुत मुश्किल है। उससे लड़ने के साथ साथ हमें आप लोगों की जान की भी फिक्र है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके शहर को खाली कर दे। एंड्रेस नोरा को अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी नोरा को याद आता है कि मरने से पहले उसके डैड ने रॉयल प्लेस, किंग और घर का जिक्र किया था। नोरा एंड्रेस से कहती है कि हमें एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए, मुझे रॉयल प्लेस ले चलो। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो किंग के गार्ड्स उसे बाहर से ही रोक लेते हैं। तभी किंग वहाँ आता है और उन लोगों को अंदर ले जाता है क्योंकि वो नोरा के डैड को जानते और वो उनके वहाँ आने के मकसद को समझ जाता है और उन्हें महल के नीचे बने एक सुरंग के अंदर लेकर जाते हैं। वो बताते हैं कि ये महल एक पहाड़ी राजा के घर के ऊपर बना हुआ है जिसका पता तुम्हारे डैड लगाना चाहते थे। वहाँ क्रोल्स फैमिली की स्कल्स थी। किंग बताते हैं कि नॉर्वे में सालों पहले क्रोल यानी पहाड़ी राजा के एक खानदान इंसानों के बीच में रहा करता था। कुछ लोग पहाड़ी राजा को देखकर उनकी पूजा भी करते थे, लेकिन ज़ेन ओ के लोग चाहते थे कि सारे लोग क्रिश्चियन बन जाएं और जीसस की पूजा करें। इसीलिए उन्होंने सारी पहाड़ी राजा के पूरे परिवार को मरवा दिया, लेकिन उन्होंने पहाड़ी राजा के एक बच्चे को छोड़ दिया और उसे डियोर के पहाड़ों में बंद कर दिया ताकि वो वहीं मर जाए। इसके बाद नोरा समझ जाती है कि वो ट्रोल अब अपने घर वापस आने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ जरूर आएगा। जब नोरा इन स्कल्स को देखने के लिए उन पर टॉर्च मारती है तो वो पत्थर का बनने लगता है। इससे नोरा समझ जाती है कि अंधेरा ट्रोल का दोस्त है और रोशनी दुश्मन। इस पर एंड्रिस उससे कहता है कि हमने तो उसे कई बार रोशनी में देखा है, जिस पे वो कहती है कि हाँ, लेकिन उस वक्त सूरज की अल्ट्रा वायलेट रे इस पर नहीं पड़ रही होती। इसके बाद वो कैप्टन को फोन करके शहर के बाहर बहुत सारी यूवी रेस प्रोड्यूस करने वाली लाइट्स को लेकर आने को कहती है। उधर ट्रोल शहर की तरफ बढ़ रहा होता है और मिलिट्री उसके ऊपर हमला कर रही होती, लेकिन वो एक एक करके सारी मिलिट्री को खत्म कर रहा था। इसलिए मिनिस्टर उसके ऊपर बड़े मिसाइल से अटैक करने का ऑर्डर दे देते हैं। ये खबर जब सिगरेट एंड्रिस को देती है तो एंड्रिस उसे फाइटर प्लेन को हैक करने का कहता है। इसके बाद वो लोग एक ट्रोल के सर को कार में लेकर वहाँ से निकल
जाते हैं। उधर कैप्टन बहुत से ट्रक में यूवी लाइट लगाकर शहर के बाहर पहुंच जाता है। ट्रोल पूरी शहर में घूमता हुआ रॉयल प्लेस की तरफ बढ़ रहा था। पायलट जैसे ही अटैक करते हैं तो उनका सिस्टम फेल हो जाता है क्योंकि सिग्नल ने उनके प्लेन को हैक कर लिया था। ट्रोल नोरा के सामने था। उसकी कार ट्रोल की टांगों के बीच से निकलती हुई आगे निकल जाती है तो नोरा स्कल के ऊपर से कपड़ा हटाती है, जिसके बाद ट्रोल अपनी फैमिली मेंबर स्कल को देखता है तो वो उसके पीछे भागने लगता है। इसी बीच वो स्कल उनके कार से नीचे रास्ते में ही गिर जाता है, जिसके बाद ट्रोल वहां आता है और उस स्कल को बड़े ही प्यार से उठाकर देखने लगता है, लेकिन गलती से वो उसके हाथों से जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जिसके बाद ट्रोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पागलों की तरह नोरा की तरफ बढ़ने लगता है। नोरा भी मौके का फायदा उठाकर उसे शहर के बाहर लेकर चली जाती है। ट्रोल उसकी कार पर अटैक करने ही वाला था कि वक्त रहते ही एंड्रिस और नोरा उस कार से कूद जाते, लेकिन इसी दौरान ट्रोल शहर से बाहर आ चुका था जहां उन लोगों ने यूवी लाइट लगा रखी थी। इसी बीच फाइटर प्लेन सिस्टम ठीक करके वहां अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन वहां आसपास लोगों को देखने के बाद वो मिशन को कैंसिल कर देते हैं, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्टर उसे जबरदस्ती अटैक करने को कहते हैं, लेकिन जनरल उसे अटैक करने से मना कर रहे थे, लेकिन मिनिस्टर तो मान ही नहीं रहे थे। तो सिगरेट उसे जोरदार पंच मारती है। ट्रोल उस यूवी लाइट से जलकर फ्रीज हो रहा था और काफी ज्यादा तड़प रहा था। तभी अचानक से नोरा कहती है उसे भी जिंदा रहने का उतना ही हक है जितना हमें है। वो सारी लाइट्स को बंद करके ट्रोल के पास जाती है और उससे कहती है तुम्हें वापस पहाड़ों में जाना होगा, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ सुबह हो जाती है और वो बेचारा तड़प तड़प कर नीचे जमीन पर गिरने के बाद फ्रीज हो जाता है। मूवी की एंड में हम देखते हैं मिनिस्टर और सारे बड़े ऑफिसर्स नोरा की बहुत तारीफ करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।